हेलो एंड वेलकम टू S3 ऑनलाइन क्लास। आज ये वीडियो रे आमे आलोचना करिबा जीव विज्ञानर तृतीय अध्याय परिवहन और संचालन बा ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन विषय रे। जीवन धारण पाई प्रत्येक जीव को खाद्य जल और अम्लजानर आवश्यकता पड़ी थाए। बहुकोशी प्राणी शरीर विभिन्न अंग साहाय्य खाद्य जल और अम्लजान आहरण करिथांती। जेपरिकी आमे मनीष माने पाटी द्वारा खाद्य जल और नाक बाटे वायु ग्रहण करी फुसफुस बाटे अम्लजान ग्रहण करिथाउ। उद्भिद उपरिस्थ कोश और चेर माध्यम परिवेशरू जल पोषक तत्व और अम्लजान अंगारकाम्ल ग्रहण करिथांती। एही पदार्थ गुड़िक संग्रह होला परे प्रत्येक कोश को किपरि पहुंची थाए। संगृहित पदार्थ माने परिवहन और संचालन संस्था द्वारा शरीर गोटे स्थानरू अन्य स्थान को पहुंची थाए। एहा फलरे शरीर प्रत्येक कोश खाद्य जल और अम्लजान पाई जीवन प्रक्रिया संपादन करिथांती। खाद्य ग्रहण कर सारला परे से सबू परिवहन और संचालन संस्था द्वारा प्रत्येक कोश पाखरे पहुंची थाए, जहा फल कि प्रत्येक कोश विभिन्न जीवन प्रक्रिया संपादन करि पारि थांती। एबे जानिबा उद्भिद रे किपरि परिवहन होई थाए। उद्भिदर सबुज पत्र रे आलोक श्लेषण प्रक्रिया संपादन होई थाए। आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे सूर्यर आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन करी श्वेतसार युक्त खाद्य प्रस्तुत होई थाए। एथिपाई आवश्यक अंगारकाम्ल उद्भिद परिवेशरू स्टोमाटा मध्य देई ग्रहण करि थाए। जल को उद्भिद मृत्तिकारु चेर साहाय्य ग्रहण करि थाए और अन्य आवश्यकीय उपादान जल सहित द्रवण भावे शोषण करि थाए, यथा स्थूल और सूक्ष्म पोषक। उद्भिद किपरि खाद्य प्रस्तुत करे? आलोक श्लेषण माध्यम रे। आलोक श्लेषण पई कोन आवश्यक? सूर्यर आलोक और अंगारकाम्ल। सूर्य आलोक सीधा सड़क भावे उद्भिद उपरे पड़ी थाए और अंगारकाम्ल उद्भिद परिवेशरू ग्रहण करि थाए। किपरि? स्टोमाटा मध्य दे ग्रहण करि थाए। जल को चेर साहाय्य रे मृत्तिकारु ग्रहण करि थाए। जल सहित द्रवण भावे विभिन्न पोषक मृत्तिकारु ग्रहण करि थाए। उदाहरण स्वरूप स्थूल और सूक्ष्म पोषक। ताकू स्थूल और सूक्ष्म पोषक काहेकि कहा जाए? स्थूल पोषक अर्थात उद्भिद को जेउ पोषक तत्व अधिक परिमाण रे आवश्यकता होता है, जेपरिकी नाइट्रोजेन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम एही भली पोषक तत्व को स्थूल पोषक बोली कहा जाए। सूक्ष्म पोषक कहा कहा जाए? उद्भिद को जेउ सबु पोषक तत्व अल्प परिमाण रे आवश्यक होता है सेगुड़िक सबु हेउची सूक्ष्म पोषक, जेपरिकी जिंक, मैंगनीज, क्लोरीन एहीपरि। एबे देखिबा उद्भिद रे जल परिवहन किपरि होइथाए। जल और द्रवीभूत धातव लवण को उद्भिद चेर साहाय्य रे शोषण करिथाए। चेरर शेष रे थिबा मूललोम बा रूट हेयर द्वारा एही कार्य संपन्न होइथाए। चेरर शेष रे थिबा मूललोम द्वारा धातव लवण और जल शोषण होई उद्भिद को जाई थाए। मूललोमर कोश जीवक और मृत्तिकारे द्रवण सांद्रतार तारतम्य थाए। एठी द्रवण अर्थात पोषक तत्व जल रे द्रवीभूत होइकी रही थाए, तेणु ताहाकू एठारे द्रवण बोली कहा जायछि। द्रवणर मात्रा मृत्तिकारे और मूललोमर कोश जीवक भिन्न भिन्न थाए। सही अनुसार
द्रवणर सांद्रतार तारतम्य अनुसार मूललोम बा रूट हेयर द्वारा जल और धातव लवणर परिवहन दुई प्रकार रे होई पारे। प्रथम प्रकार होउची पारिश्रुति बा ऑस्मोसिस, द्वितीयटी होउची विपचन शक्ति बा मेटाबॉलिक एनर्जी। प्रथमे जानिबा पारिश्रुति प्रक्रिया रे किपरि उद्भिद जल संग्रह करिथाय। यह पूर्वरु जानिबा पारिश्रुति प्रक्रिया काहाकू कुहा जाय। कम सांद्रता विशिष्ट द्रवणरु अधिक सांद्रता विशिष्ट द्रवण आड़कू जलर परिवहन को पारिश्रुति प्रक्रिया बोली कुहा जाय। मूललोमर कोष जीवकर द्रवणर सांद्रता अधिक और मृत्तिकार द्रवणर सांद्रता कम थिले पारिश्रुति प्रक्रिया रे जल परिवहन होता है। गोटे उदाहरण नहीं बुझिबा। धरी नबा एही बिकर एही अंशटी हेउची मूललोमर कोष जीवक और एही अंशटी हेउची मृत्तिका और यह हेउची कोष झिल्ली। मूललोमर कोष झिल्ली। मूललोमर कोष जीवकर द्रवण र सांद्रता अधिक अर्थात द्रवण अच्छी अधिका मात्रा रे और मृत्तिकार द्रवणर सांद्रता कम। पारिश्रुति प्रक्रिया रे बा ऑस्मोसिस रे जल कम सांद्रता विशिष्ट द्रवण रु अधिक सांद्रता विशिष्ट द्रवण आड़कू गति करे। एहीपरि भावे जल मृत्तिकारु अर्थात जेउठारे द्रवणर सांद्रता कम अच्छी मृत्तिकारु मूललोमर कोष जीवक को परिवहन होइथाय। एबे जानिबा विपचन शक्ति बा मेटाबॉलिक एनर्जी द्वारा किपरि परिवहन घटी थाए। कम सांद्रता युक्त मृत्तिका द्रवण विपचन शक्ति द्वारा कोष झिल्ली मध्य देई मूललोम को प्रवेश करि थाए। आमे पढ़िले जे मृत्तिकार द्रवणर सांद्रता कम थाए ओ कोष झिल्ली कोष जीवक मध्य द्रवणर सांद्रता अधिका थाए। कम सांद्रता विशिष्ट द्रवण अधिक सांद्रता विशिष्ट द्रवण आड़कू गति करि पारे नहीं। तेणु उद्भिद को एटीपी भावे शक्ति उपयोग करने को पड़े मृत्तिकारु द्रवण संग्रह करने पाई। सेतिपाई एहाकू एक सक्रिय शोषण क्रिया बोली कुहा जाए। सक्रिय शोषण क्रिया काहेकि कुहा जाए? कारण उद्भिदर मूललोम बा रूट हेयर शक्ति उपयोग करी मृत्तिकारु द्रवण संग्रह करिथाए। उद्भिद भितरे एक प्रकार बाहक टिश्यू थाए जहाँकि जल और धातव लवणर परिवहन रे सहायक होइथाए। जल और धातव लवण मूललोम द्वारा शोषण होइगला तापरे एहा अन्य कोष को किपरि पहुँची थाए? एहा एक बाहक टिश्यू द्वारा परिवहन होइथाए। एही बाहक टिश्यू को जाइलेम बोली कुहा जाए। जाइलेम रे एक जल परिवहनकारी कोष ट्राकिड थाए। उद्भिदर प्रत्येक अंश सहित संयोजित होई एक अविच्छिन्न जल परिवहन संस्था गठन करिथाए। जाइलेम टिश्यू रे एक प्रकार कोष थाए जहाको कि ट्राकिड बोली कुहा जाए। ताहा उद्भिदर प्रत्येक अंश सहित संयोग होई रही थाए। तेणु मूललोमरु जल और धातव लवण जाइलेम टिश्यू पाखरे पहुँची तापरे जाइलेम रो ट्राकिड द्वारा विभिन्न अंश को पहुँची थाए। यह फल जल और सेतिरे द्रवीभूत धातव लवण उद्भिदर प्रत्येक कोष को पहुँची थाए। क्षुद्र उद्भिद गुड़िकर एहीपरि भावे जल परिवहन होइथाए। उस्वेदन माध्यम परिवहन बा ट्रांसपिरेशन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट किपरि होइथाए? उद्भिदरे थिबा अतिरिक्त जल स्टोमाटा मध्य देई जलीय बाष्प आकार रे वायुमंडल को मुक्त हो जाए।
जलक्षय जनित शून्यस्थान जोगु बाहक कोशरे एक प्रकार संशोषण चाप सृष्टि हुए। एही चाप जोगु उद्भिदर मूलरू जल शोषण होई ऊपर थिबा प्रत्येक अंश को प्रवाहित हो जाए। एहाकू उस्वेदन जनित शोषण बा ट्रांसपिरेशन पुल बोली कहा जाए। बृहत और उच्च उद्भिद गुड़िकरे एही भावे जल परिवहन घटी थाए। उद्भिद को आसीथिबा जल जलीय बाष्प आकार रे स्टोमाटा द्वारा वायुमंडल को चलीगला। सही जलीय बाष्प आकार चलीगला परे पुणी शून्य स्थान होईगला। शून्य स्थान को पूरण करने पाई बाहक कोशरे संशोषण चाप सृष्टि हैला। एही संशोषण चाप फल पुणी थरे मूलरू जल शोषण होई ऊपर थिबा प्रत्येक अंश को प्रवाहित हैला। तेणु एहाकू उस्वेदन जनित शोषण कारण उस्वेदन हेबा फल चाप सृष्टि हैला ओ ता फल शोषण हैला। तेणु एहाकू उस्वेदन जनित शोषण बा ट्रांसपिरेशन पुल बोली कहागला। यह बृहत और उच्च उद्भिद देखा जाए। उद्भिद शरीर रे जलर एक निरवच्छिन्न संस्था गठित हेबा जोगु उद्भिदर तापमात्रा मध्य नियंत्रित रुहे। उद्भिद रे जलर निरवच्छिन्न संस्था किपरि गठित हैला? उस्वेदन क्रिया द्वारा जलीय बाष्प होई वायुमंडल को मुक्त हो गला। ता फल एक चाप सृष्टि हैला, ताको उस्वेदन चाप बोली कहागला। एही चाप फल मृत्तिकारु पुणी जल संग्रह होई उद्भिदर विभिन्न अंश को पहुँचला। यह हेउची जलर एक निरवच्छिन्न संस्था गठित होला। तेणु उद्भिदर तापमात्रा मध्य नियंत्रित रहिला। स्टोमाटा हेउची उस्वेदनर मुख्य अंग, कारण स्टोमाटा द्वारा ही जल उस्वेदन होई वायुमंडल को पहुँची जाई थाए। स्टोमाटा व्यतीत त्वचावरण बा क्यूटिकल और बातरंध्र बा लेंटिसेल द्वारा मध्य किछि परिमाणर उस्वेदन होई थाए। पत्रर उपरी भागरे एक अठालिया चिक्कण पदार्थ द्वारा एक आवरण सृष्टि होई थाए। एहा पत्रर स्टोमाटारु हेउथिबा उस्वेदन को नियंत्रण करिथाए, किंतु समय समय रे एही त्वचावरण बा क्यूटिकल द्वारा मध्य उस्वेदन होई थाए। कांड ओ फल रे बातरंध्र बा लेंटिसेल देखिबाकू मिली थाए। यह एही बातरंध्र बा लेंटिसेल द्वारा मध्य अल्प परिमाणर उस्वेदन होई थाए। आमे जानिले जल ओ धातव लवणर परिवहन किपरि हुए। एबे जानिबा पोषकर परिवहन किपरि हुए। सबुज पत्र रे आलोक श्लेषण द्वारा प्रस्तुत हेउथिबा श्वेतसार युक्त खाद्य उद्भिद शरीरर विभिन्न अंश को प्रवाहित होइथाए। एहाकू पोषकर स्थानांतरण बा ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोली कहा जाए। उद्भिदर संवाही टिश्यू फ्लोएम द्वारा पोषकर स्थानांतरण होइथाए। जाइलेम द्वारा कौन हुए? जल और धातव लवण स्थानांतरित होता है और फ्लोएम द्वारा पोषकर स्थानांतरण होता है। श्वेतसार जातीय खाद्य व्यतीत अन्य उपादान यथा आमिनो अम्ल मध्य एहिपरि भावे स्थानांतरित होता है। उद्भिदर खाद्य संचयकारी अंग यथा फल, मूल, मंजी, कांड, मूलर अग्रभाग और विभिन्न परिवर्धनशील अंग को पोषकर परिवहन होता है। थरे पत्र मध्य खाद्य प्रस्तुत हो गला परे उद्भिद शरीरर विभिन्न अंश को
तथा फलमूल मंजी कांड यही सब भाग को पोषकर परिवहन घटी थाए। जल परिवहन केवल ऊर्ध्वमुखी होता है कारण जल मृत्तिकारु आसीथाए और चेर द्वारा आसीथाए। तेणु जल परिवहन केवल ऊर्ध्वमुखी होता है किंतु पोषकर परिवहन ऊर्ध्व पार्श्व और निम्नमुखी होता है कारण पोषक उद्भिदर प्रत्येक अंश को आवश्यक और पोषक केवल पत्र ठारे ही प्रस्तुत होता है। तेणु पोषकर परिवहन ऊर्ध्व पार्श्व और निम्नमुखी होता है। संश्लेषण हेउथिबा स्थान को पोषकर उच्च। संश्लेषण केउठारे हुए? सबुज पत्र रे। तेणु सबुज पत्र को कहा जाए पोषकर उच्च बा सोर्स और व्यवहृत हेउथिबा स्थान को जमाभुक्त अंश बा सिंक बोली कहा जाए। व्यवहार तो सबु जगह हुए तेणु उद्भिदर अन्य सबु अंग को जमाभुक्त अंश बा सिंक बोली कहा जाए। एबे जानिबा परिवहन केते प्रकारर और कौन कौन। परिवहन मुख्यतः 3 प्रकारर ऊर्ध्व निम्न और पार्श्व परिवहन। ऊर्ध्व परिवहन द्वारा कौन परिवहन होता है? ऊर्ध्व परिवहन केवल जलर होता है। आउ निम्न परिवहन और पार्श्व परिवहन कहार होता है? निम्न और पार्श्व परिवहन सबुज पत्र रे सृष्टि होइथिबा पोषक तत्वर होता है। एबे जानिबा ऊर्ध्व परिवहन केउ केउ प्रकार रे होता है। मुख्यतः भावे यह होची 3 प्रकारर कैसिक आकर्षण, मूलज चाप और संशक्ति तत्व। प्रथमे जानिबा कैसिक आकर्षण द्वारा किपरि परिवहन होता है। एक कैसिक नली रे कैसिक आकर्षण जनित चाप और जलर पृष्ठतान बा सरफेस टेंशन फल रे जल ऊपर को आसी थाए। कैसिक आकर्षण कहा को कहा जाए? अति क्षुद्र स्थान मध्य दे जलर ऊर्ध्व परिवहन को कैसिक आकर्षण बोली कहा जाए। और जलर पृष्ठतान कहा को कहा जाए? जलर पृष्ठ बा उपरिस्थ भाग रे थिबा अणु अणु मध्य रे एक प्रकार आकर्षण थाए जहा फल कि जल क्षुद्र स्थान मध्य दे प्रवेश करि पारे। याकू कहा गला जलर पृष्ठतान बा सरफेस टेंशन। नली मध्य रे जलर उच्चता वृद्धि निर्भर करे नलीर व्यास उपरे। नलीर व्यास जेते छोट हुए जलर उच्चता मध्य सेते अधिक हुए। मोटा नली रे जल कम उच्चता को उठी थाए और पतला नली द्वारा जल अधिका उच्चता को उठी थाए। नली जेते क्षुद्र बा जेते छोट हुए नलीर व्यास जेते छोट हुए जल सेते अधिका उच्चता को उठी थाए। उद्भिदर जाइलेम टिश्यू मध्य कैसिक नली भली कार्य करि थाए। 0.001 मिलीमीटर युक्त व्यास विशिष्ट जाइलेम नली रे कैसिक आकर्षण द्वारा जल 3 मीटर पर्यंत उठी पारे। किंतु केते जाइलेम टिश्यूर व्यास 0.001 मिलीमीटर ठु मध्य कम थाए। एहा फल रे जल 10 मीटर पर्यंत मध्य ऊपर को उठी पारे किंतु 10 मीटर रु अधिक उच्च को जल जाई पारे नहीं। एबे जानिबा मूलज चाप बा रूट प्रेशर द्वारा जल किपरि परिवहन होता है। उद्भिदर मूल अंश रे चाप सृष्टि होई मूल द्वारा मृत्तिकारु जल और धातव लवणर शोषण घटी थाए। एही चाप को मूलज चाप बोली कहा जाए। एही मूलज चाप मानोमीटर द्वारा मपा जाई पारे।
मानोमीटर हेउची चाप मापिबा यंत्र तेणु मानोमीटर द्वारा मूलज चाप मध्य मपा जाई पारे। समय समय रे आर्द्र जलवायु जोगु उष्वेदन प्रक्रिया ह्रास पाए। सही समय रे मूलज चाप द्वारा जल और धातव लवण उद्भिद शरीर रे पहुंची थाए। उष्वेदन कहीं होता है? उच्च तापमात्रा और शुष्क जलवायु जोगु जेपरी आम शरीर उष्वेदन होता है झाल बाहरी थाए सेहीपरि शुष्क जलवायु और अधिक तापमात्रा हेले उद्भिद मध्य अधिक जलीय बाष्प निर्गत होता है। किंतु समय समय रे कम तापमात्रा और आर्द्र जलवायु थिले उष्वेदन प्रक्रिया कम हो जाए। सही समय रे उद्भिद जल किपरि संग्रह करे? सही समय रे मूलज चाप द्वारा जल और धातव लवण उद्भिद शरीर को आसी थाए। उष्वेदन बा ट्रांसपिरेशन रो बेग सर्वाधिक थिबा समय रे मूलज चाप बा रूट प्रेशर सर्वनिम्न थाए। उष्वेदन जोगु कौन हुए ना ट्रांसपिरेशन मेडिएटेड पूल बा उष्वेदन जनित शोषण होता है तेणु मूलज चापर अधिक आवश्यकता पड़ी न थाए। तेणु उष्वेदन बेग सर्वाधिक थिबा समय रे मूलज चाप सर्वनिम्न हो जाई थाए। एबे जानिबा संशक्ति तत्व बा कोहेशन थ्योरी। उष्वेदन जनित आकर्षण बा ट्रांसपिरेशन पूल जोगु मूलरू पत्र पर्यंत जलर एक निरवच्छिन्न धारा प्रवाहित होता है। एही निरवच्छिन्न धारा को उष्वेदन स्रोत कहा जाए। मृत्तिकारु जाइलेम टिश्यू और ता द्वारा उद्भिद शरीर विभिन्न अंश को और पत्र को जलर परिवहन होता है। यही परिवहन एक निरवच्छिन्न धारा सृष्टि होता है। यही धारा को उष्वेदन स्रोत बोली कहा जाए। यही उष्वेदन स्रोत रे जल को बांधी रखिबा पाई दुई प्रकार बलर आवश्यकता पड़ी थाए, यथा संशक्ति बल बा कोहेसिव फोर्स और कोहेशन और संलग्न बल बा एडेसिव फोर्स और एडेशन। प्रथमे जानिबा संशक्ति बल कौन? जलर अणु अणु मध्य थिबा आकर्षण को जलर संशक्ति बल बोली कहा जाए। जलर अणु अणु मध्य एक प्रकार आकर्षण थाए ताहाकू संशक्ति बल बोली कहा जाए। जल अणु और जाइलेम टिश्यूर भित्ति मध्य थिबा आकर्षण हेउची जलर संलग्न बल। जल जाइलेम द्वयी प्रवाहित होता है। जाइलेम टिश्यूर कांथ बा जाइलेम टिश्यूर भित्ति मध्य जलर आकर्षण थाए। सही आकर्षण को जलर और जाइलेम भित्तिर आकर्षण को संलग्न बल बोली कहा जाए। यही दुई बल प्रभाव रे जल एक निरवच्छिन्न धारा रे प्रवाहित होई मृत्तिकारु उद्भिदर विभिन्न अंग पर्यंत पहुंची थाए। एही परि भाबे उद्भिदर विभिन्न अंशरे जात होथिबा चाप फल रे जेपरिकी जाइलेम टिश्यू रे कौन चाप सृष्टि होता है? कैसिक आकर्षण। और उद्भिद चेर रे जात हुए मूलज चाप और जल अणु मध्य थाए संशक्ति तत्व। यही सबु शक्ति द्वारा जलर ऊर्ध्व परिवहन होता है। आजिर वीडियो एतिकी थिला। एई वीडियो रे जदि किछि बुझा पड़िलानी ताहले कमेंट सेक्शन रे क्वेश्चन पचारिबो। आज पाई एतिकी। मनीष शरीर किपरि परिवहन संचालन हुए ता अन्य एक वीडियो रे आलोचना करिबा। धन्यवाद।